कुल्लू की माता फुंगनी स्थित गांव त्यून के ऐतिहासिक उत्सव माता मनावणी गांव भलियाणी से मनाकर गांव त्यून तक शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान लोगों ने जगह जगह चाय पानी की व्यवस्था की ताकि हरियाणों को कोई समस्या न हो। माता अपने स्थायी निवास पहुंचने तक रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं करेंगी। वहीं माता के भाई देवता कतरूसी नारायण और माता ने घाटी की सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद दिया। इस दौरान माता मनावणी के उत्सव में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल व किसी अनहोनी घटना से बचने के लिए प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही को पूर्णतया बंद रखा। माता के कारदार रामलाल ने बताया कि माता अपनी पूरी विधि विधान के अनुसार अपने गृह के लिए रवाना हुई और ऐसे में सभी देवी देवता हरियाण माता के निवास स्थान त्यून की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवता कतरूसी नारायण ने बताया कि माता अपने शुभ संदेश के साथ अपने निवास स्थान जा रही है। देवता कतरूसी मंदिर से अपना प्रस्थान कर चुकी है और ये पूरी विधि विधान से अपने मंदिर मिठार की तरफ प्रस्थान कर चुकी है। इसमें सभी समस्त देवी देवता हरियाण हमारे साथ त्यून जा रहे हैं। ऐसे में माता ने कहा है कि देवता कतरूसी नारायण ने कहा है कि माता पूरी अपने समस्त हरियाण के साथ अपने मंदिर मिठार में शुभ संकेत के चलेंगे। 7 देवी देवता इकट्ठे हुए थे इस पर्व में। ऐसा है कि जैसे घाटी के अंदर कई बार बहुत अनिष्ट कोई ऐसे कार्य होते हैं, उससे जब देवताओं को पूछा गया कि ये क्यों हो रहा है तो पता चला कि माता यहाँ अपने बड़े भाई श्री कृष्ण जी के पास आई हैं। वो रुष्ट होके मतलब वहाँ पर जैसे त्यून में माता का मूल स्थान है, वहाँ पर कुछ मतलब धार्मिक अनुष्ठान में कोई बाधा आई होगी तो उस कारण वो यहाँ आती है, तो यहाँ पर अपने बड़े भाई के पास रहती है। परंतु अभी जो लग रहा था 2 साल से तो घाटी के अंदर जैसे ओलावृष्टि, कोई ज़्यादा बारिश होना या सूखा पड़ना, ये इसके वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, एक सिम्टम रहते हैं कि इस टाइप के जो वो कार्य क्यों हो रहे हैं, जैसे बारिश ना आना या ज़्यादा आना या कुछ इस टाइप से वो रहता है। तो ये तब लगा पता कि ऐसा है, ये माता जो यहाँ पर है इस वजह से ये हो रहा। तो फिर इसके ऊपर सारी जो त्यून में जैसे 7 देवड़ी में भी चर्चा हुई कि भाई इस बारी माता की मनावनी देनी है, इनको अपने विधिवत जैसे भी हमारा धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसके अनुसार इसको यहाँ से त्यून को ले जाना ताकि घाटी के अंदर सुख और समृद्धि आए। वहीं भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि देव नीति की परंपरा को अच्छी तरह से वे जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा राजपाट था वो बहुत पहले समाप्त हो गया, लेकिन कुल्लू में रघुनाथ जी के छड़ी बरदार होने के नाते देव परंपरा निभाना मेरा कर्तव्य है और उसके अनुसार चलना भी उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आज जो परंपरा यहाँ पर निभाई गई है, देवता को विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई और साथ ही भगवती माता को मनाकर लाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता ने उनकी मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि देवी देवता चाहते हैं कि हमारे लोग देव नीति और संस्कृति को आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं तो इस देव परंपरा को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि हमारा जो राजपाट था वो तो बहुत पहले समाप्त हो गया था, लेकिन कुल्लू में रघुनाथ जी के छड़ी बरदार के नाते देव परंपरा निभाना मेरा कर्तव्य भी है और उसके अनुसार चलना मेरा कर्तव्य भी है। आज ये जो परंपरा इन्होंने निभाई है बहुत खूबी से निभाई है, क्योंकि वहाँ देवता के पास भी विधिवत पूजा अर्चना थी और जैसे भगवती को मनाकर लाए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवती ने इनकी मांग पूरी की है। लेकिन बीच में एक बात मुझे लगी कि ये देवी देवता चाहते हैं कि जो हमारी यहाँ की देव रीति है, संस्कृति है, अगर इस प्रकार से टूरिस्ट को हम आगे अपने घरों में ले जाएंगे, कौन किस रूप में आता है या उनकी सेवा टहल तो करो, मैं तो ये कहता हूँ अतिथि देवो भव, लेकिन उनमें कई रूपों में आदमी आते हैं और फिर वो कैंड फूड लाते हैं, कोई और चीज़ खाते होते टिन के फूड है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे धर्म के विरुद्ध है वो भी आ सकती है।
तो फिर इसलिए मैंने भी कहा है और देवता भी चाहता है कि जो परंपरा है, ये जो स्वच्छता है, जो पुजारी हैं, जो हम देवताओं के कारदार हैं, इनको भी निभानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, कुल्लू।